मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा पूरी दुनिया की, जो इकोनॉमिक्स का इवन नोबेल लॉरिएट्स का यह मानना है कि पूरी दुनिया में गरीबी दूर करने में, श्रम बाजार को विकसित करने में, गरीबी उन्मूलन में तैयार की गई दुनिया की सर्वाधिक प्रभावकारी योजना में से एक मनरेगा योजना है। इसे इतनी सावधानी से डिजाइन किया गया था जिसकी कल्पना किसी सार्वजनिक व्यवस्था के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा किसी ऐसी योजना की कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक ऐसी योजना व्यवस्था के स्तर पर तैयार की गई। यही कारण है कि मनरेगा भारत के इतिहास की एक ऐसी योजना है जिसका सर्वाधिक अध्ययन किया गया सार्वजनिक नीतियों में से एक है। तो आज मनरेगा फिर से पूरे देश में व्यापक चर्चा का विषय है, क्योंकि सरकार मनरेगा बिल का नाम बदलकर VVG राम जी बिल कर दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। और उसके बाद सारी दुनिया से चिंता, माने कई नोबेल लॉरिएट्स, कई दुनिया के बड़े इकोनॉमिक्स जिनका कोई मतलब नहीं है भारत से, लेकिन ये एक ऐसी योजना, इतनी प्रभावशाली योजना थी कि उन्होंने इस परिवर्तन का विरोध किया है और भारत सरकार को चेताया है कि यह ठीक नहीं है। इस योजना ने गरीबी उन्मूलन, श्रम बाजार के क्षेत्र में इस योजना का जो काम है वो इतना प्रभावशाली काम है कि घरेलू आय में, भारत की घरेलू आय में लगभग 14% की वृद्धि हुई। गरीबी को कम करने में 26% भूमिका है। हम जो अब ये कह रहे हैं, विश्व बैंक ने अभी आप देखा कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में भारत में गरीबी कम करने, गरीबी के दर को लेकर दुनिया में जो सराहना मिली है उसका सारा श्रेय मनरेगा को है। 26% गरीबी मनरेगा के कारण कम हुई। और यही नहीं, जो मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत है कि एक बेरोजगार आदमी को यदि आपने एक गारंटी प्रोग्राम के तहत, मनरेगा के तहत रोजगार की आपने गारंटी दी, उसने मजदूरों का बार्गेन पावर बढ़ाया, उसने अब इसको लेके जो पूरे भारत में कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड जो प्रचार किया गया कि कॉरपोरेट को तो मजदूर ऑलमोस्ट फ्री चाहिए या जितने कम से कम में मिल जाए, कि ये मुफ्त की रेबरी है, भ्रष्टाचार का केंद्र है, इससे मजदूरी दर भारत में बढ़ गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। मतलब मजदूरों को कुछ 100 रुपीज 8-10 घंटे के काम के लिए देना मजदूरी दर बढ़ाने वाला प्रोग्राम बन गया। तो पता लगता है इससे कि इसी इन्फ्लुएंस में इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसका प्रभाव अब आप देखिए कि इस बिल में कि अब पहले 100 डेज था, अब 125 डेज की गारंटी होगी। और 3 आप पूरे भारत को इस बिल में देखेंगे तो 3 हिस्सों में बांटा गया। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट और यूटी जहां लेजिस्लेचर है वहां जो अब ये VV राम जी बिल है, राम जी बिल, उसमें योजनाओं का 90% जो एक्सपेंडिचर है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, हिमालयन स्टेट और वैसे यूटी जहां लेजिस्लेचर है वहां के लिए भागीदारी है। भारत के बाकी जितने राज्य हैं उन राज्यों में अब भागीदारी जो पार्टिसिपेशन होगा 60% सेंटर करेगा और 40% स्टेट करेगा। अब आप जानते हैं कि यदि ये 60 और 40 का जो असर होगा कि जैसे अब इसका फंड केंद्र से जाएगा तो उस पे काम ही तब हो सकता है जब 40% फंड राज्य स्टेट ऐड करेंगे और स्टेट का फाइनेंशियल
कंडीशंस भारत में ऐसी है क्या कि वो इस प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम को लेके मुफ्त की रेवड़ी और बहुत सारे इस पे आरोप चस्पा किए गए हैं, तो ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट आप यही मानिए कि अभी आप देखेंगे तो औसत 100 डेज जब मनरेगा में ऑलरेडी था, तो औसत रोजगार जो लोगों को मिल रहा था वो बिलो 50 डेज मिल रहा था ऑलरेडी। अब आप देखिए कि क्योंकि इसमें बदलाव में 125 डेज तो रोजगार मजदूरों को चाहिए नहीं, क्योंकि गांव में फसल साइकिल होता है, कृषि का अपना साइकिल है, उसमें जो है बीच बीच में जो गैप का पीरियड है उसी समय मजदूरी चाहिए होता है। इसमें जो 4 यूटी हैं भारत के जहां लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, और लक्षद्वीप में 100% सेंटर करेगा स्पॉन्सर्ड। और इस योजना में इस बदलाव को कि अब यह बेहतर किया गया, 60-40 का जो रेशियो है, और जो दूसरे बदलाव हैं, उस बदलाव के बाद भारत में रोजगार के सेक्टर में जो महिलाओं की भागीदारी है, आप जानते हैं कि गांव में महिलाओं के लिए काम के अवसर, रोजगार के अवसर, श्रम के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ग्रामीण भारत में मांग को बनाए रखने में, अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में महिलाओं का रोजगार कितना महत्व रखता है। यही कारण है कि जब देश के सामने कोविड का संकट आया तो उस समय ग्रामीण भारत को इसी ने संभाला था। करोड़ों परिवारों को इसने क्या दिया? जीवन रेखा दिया। ग्रामीण मांग को बनाए रखने में, अर्थव्यवस्था की स्थिरता में इसका जो एफर्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो इतना शानदार था कि वर्तमान सरकार जो पहले ही इस योजना को सीमित करने की इच्छुक थी, उसे भी संकट के समय इसी योजना पर निर्भर होना पड़ा था। और महिलाओं के कार्य दिवस का यदि देखें तो 57% कार्य दिवस महिलाओं के हिस्से आए हैं मनरेगा में। इसमें तमिलनाडु में तो महिलाओं के कार्य दिवस में भागीदारी मोर देन 80% है, राजस्थान में अच्छी स्थिति है, आंध्र प्रदेश में अच्छी स्थिति है, और कई राज्य हैं जहां 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी रोजगार के क्षेत्र में इस स्कीम का रहा है। भारत की कोई दूसरी योजना नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को श्रम बाजार से जोड़ पाया हो। तो इस योजना में बदलाव करने के बजाय हम इसमें यह बदलाव कर सकते थे कि हम इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चला सकते थे। इस स्कीम के माध्यम से इस जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम सस्टेनेबल पब्लिक एसेट्स ग्रामीण भारत में और शहरों के पेरिफेरीज पर इसे डेवलप किया जा सकता था, और व्यापक स्तर पे कल्याण ढांचे से जोड़कर इस योजना को बेहतर किया जा सकता था। लेकिन इस योजना को बेहतर करने के बजाय लगभग इस योजना का एक तरह से गला घोट दिया गया है। और वह यूपीए सरकार जिसने दुनिया के इतिहास में गरीबी दूर करने के क्षेत्र में किसी योजना का इतना प्रभाव रहा हो, उस कार्यक्रम तो लेके आई, शानदार योजना बनाया, लेकिन इस योजना का राजनीतिक प्रबंधन में कमी रही और इस योजना का प्रभावी ढंग से वह लाभ भी नहीं ले पाई। यही कारण है कि मनरेगा आज चुनावी लाभ का मुद्दा रह नहीं गया, क्योंकि जिस सरकार ने इतनी शानदार सार्वजनिक योजना की कल्पना की, जिसकी कल्पना कठिन है, उस योजना का वह राजनीतिक लाभ नहीं ले पाई और बाद के दौर में राजनीतिक चुनाव में मनरेगा का कोई खास इंपैक्ट नहीं रहा। लेकिन अब आप जब इसको विकसित भारत के नाम से और जिन बदलावों के साथ इस योजना को लाया जा रहा है, उसके बाद यह योजना ऑलमोस्ट यही मानिए कि डेड हो जाएगा और ग्रामीण भारत में मांग को बढ़ाने में, रोजगार के सृजन में इस योजना की जो भूमिका है, जिस तरह से भारत में गांव में कई स्टडी आई है कि ग्रामीण भारत में मांग में जो इजाफा हुआ वो कहां से आया। जो ग्रामीण भारत में जो कंज्यूमर आइटम्स की मांग बढ़ी है, उसमें इस योजना की कितनी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा कोई ग्रामीण भारत में दूसरी योजना नहीं है जो वहां लोगों को नगद पैसे का माध्यम बने, और गैर कृषि रोजगार पैदा करने में इसकी बड़ी भूमिका है। बस ये कह देना कि मनरेगा से जो अधिक मजदूरी है
उससे रोजगार में कमी आई, ये आरोप बेबुनियाद है और इसका मतलब है कि हमें मजदूर ऑलमोस्ट फ्री चाहिए। मनरेगा ने मजदूरों को जो बार्गेन पावर दिया, उस बार्गेन पावर से ऐसा नहीं कि मजदूरी कोई यूरोपियन स्थिति में पहुंच गई या यूरोपियन दर पे आ गया। इसलिए इस योजना को जिन विशेषताओं के साथ, जिन बदलावों के साथ लाया जा रहा है, यदि भारत में आज भी भारत की मेजॉरिटी जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में ज्यादातर लोग लैंडलेस लोग होते हैं, गांव का लैंड कुछ सर्टेन % लोगों तक ही लिमिटेड है। ऐसे में इस योजना की प्रभावशीलता को ठीक से समझा जाना चाहिए, या देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो सरकार को इस योजना का जो शानदार इतिहास है, अध्याय है, शायद वो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। और अंततः आप यही कह सकते हैं कि मनरेगा ने सचमुच हमारे पैरों तले जमीन दी और अब वही जमीन खिसकती जा रही है। थैंक यू।